हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। होप के सारे घर में अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, कल हमने फाइलम हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था और आज हम फाइलम कॉर्डेटा पढ़ने वाले हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप इस वाले वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पर देखोगे तो वहां पर इस लेक्चर को आप लाइक करना भूलिएगा नहीं। और जो मेरी जो चैनल है मीर्स बायो वर्ल्ड, इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या किसी फेसबुक पेज पर आप शेयर कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए। और जितना आपसे हो सके तो उतना इसको आप क्या करिए, शेयर कीजिएगा, सो दैट कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी स्टूडेंट, जो भी कोई होगा तो हर किसी को फायदा मिलना चाहिए। एंड और एक देखो, एक फीलिंग आ जाती है, एक टीचर को एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है जब कोई उसका जो वो मेहनत करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, तो तब जाके मुझे सेटिस्फिकेशन मिलती है कि जब कोई वहां पर यूट्यूब पर मुझे कमेंट करता है कि सर दिस इज, आप उस पर वीडियो बनाओ या यू आर डूइंग ग्रेट। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स यार, वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग्स होती है एक टीचर के लिए। तो इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट आपको यही कर रहा हूँ कि जब भी आप ये मेरा वीडियो लेक्चर देखोगे आप यहाँ पर यूट्यूब पर, मेक दिस वीडियो लेक्चर गो वायरल। इसको वायरल कीजिएगा, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको फेसबुक पेज पर, इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कीजिएगा, सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम माय वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हुए हम चलते हैं फाइलम कॉर्डेटा पर। तो अभी तक हमने एनिमल किंगडम यहाँ तक तो हमने सारी खत्म की है एंड आई होप कि आपको बहुत ही इजी लगी होगी यहाँ तक एनिमल किंगडम। जैसा कि एक फोबिया डेवलप किया जाता है स्टूडेंट्स में कि ये जो एनिमल किंगडम है बहुत ही ज्यादा टफ है, बट ये बहुत ज्यादा इजी है। बट द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू रिवाइज। आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है, वरना बहुत ही ज्यादा इजी होती है। और नीट के लिए, नीट में आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस एनिमल किंगडम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जी। Now we will start with the chordates. Now chordates जो है, हमने थोड़ा कल इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जब हमने हेमिकॉर्डेटा खत्म किया था कल के लेक्चर में, तो उसके बाद हमने उठाया था कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के बारे में मैंने आपको एक डायग्रामेटिक, वहां पर एक डायग्राम मैंने बनाई थी, उस पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोले थे इनके कॉर्डेट्स के। तो जो ये फाइलम कॉर्डेटा है, कल भी मैंने बोला जो फाइलम कॉर्डेटा है, ये टर्म जो है आप कल के लेक्चर को भी रिवाइज कर सकते हो। जो टर्म है कॉर्डेटा, दिस टर्म वाज गिवन बाय बैल्फोर। ठीक है, ये टर्म किसने दी है? बैल्फोर ने ये टर्म दी है कॉर्डेटा, बैल्फोर। ठीक है, बैल्फोर ने टर्म कॉर्डेटा दी है। और ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, दिस फाइलम कॉर्डेटा, इट कंप्राइज अबाउट 45,000 स्पीशीज। इसमें लगभग 45,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, और ये जो कॉर्डेटा है, अब कॉर्डेटा में मैंने आपको कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इनको बोले थे, तो उनको रिवाइज में थोड़ा सा आपको कर दूंगा। मैंने बोला था कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वन ऑफ द पर्टिकुलर एंड पिक्युलियरस्ट कैरेक्टर जो कॉर्डेट्स का है, जो आप हमेशा अपने दिमाग में रखोगे कि इनके पास क्या होता है, एक नोटोकॉर्ड, सॉलिड डॉर्सल, सॉलिड और डॉर्सल नोटोकॉर्ड होता है जो मेसोडर्म से बनता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ, अगर मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, कॉर्डेट्स के डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ सॉलिड डॉर्सल नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ सॉलिड डॉर्सल नोटोकॉर्ड, तो इनमें नोटोकॉर्ड है। अब मैं नोटोकॉर्ड के बारे में मैंने कल डिटेल में आपको बताया, नोटोकॉर्ड कहां से बनता है। ये बेसिकली बनता है कहां से? मेसोडर्म से ये बनता है नोटोकॉर्ड। और प्रेजेंस ऑफ सॉलिड डॉर्सल नोटोकॉर्ड इनमें होता है, और इनमें होता है प्रेजेंस ऑफ नर्वकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्वकॉर्ड। फिर नर्वकॉर्ड से आधे में ये नर्वकॉर्ड फिर बनाता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नर्वकॉर्ड। और ये नर्वकॉर्ड क्या होता है इनका? हॉलो, दिस नर्वकॉर्ड इज हॉलो। और ये कहां से बनता है? ये बनता है फ्रॉम एक्टोडर्म,
जब मैंने आपको बोला था इंडक्शन के बारे में मैंने आपको बोला था कि फिर एक्टोडर्म से ड्यू टू द इंडक्शन विच इज डन बाय द मेसोडर्म, तो एक्टोडर्म से फिर क्या बन जाता है, हॉलो नर्व कॉर्ड बन जाता है। एक्टोडर्म से नर्व कॉर्ड बन जाता है, नर्व कॉर्ड से फिर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दैट मींस नर्वस सिस्टम कहां से बनेगा, दिस नर्व कॉर्ड से नर्वस सिस्टम बन जाएगा। और इनमें क्या होते थे, डायग्राम मैंने कल डायग्राम दिखाई, तो मैं कहा था कि इनमें प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, फायरिंग्स के पोर्शन पर गिल स्लिट्स होते हैं, फायरेंजियल। आप डायग्राम को फिर से याद करोगे, जो पिछले वाला लेक्चर है, अगर आपने उसको नोट किया है, उस डायग्राम को नोट आपने किया है, तो आपके रफ अभी सामने होंगे, तो उस पर आप डायग्राम को देख सकते हो, ठीक है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसमें होते हैं कॉर्डेट्स में। और ये तो इंपॉर्टेंट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनमें ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉर्डेट्स कहला जाते हैं, ठीक है। जिनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट है, चाहे फिर लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड हो या एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड हो, बट नोटोकॉर्ड होना चाहिए, लाइफ साइकिल में कहीं पर नोटोकॉर्ड होना चाहिए। उस एनिमल में अगर इसको हमें कॉर्डेट्स में रखना है, तो उस एनिमल के लिए ये मैंडेटरी बन जाता है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, वेदर दैट नोटोकॉर्ड चाहे उसके लार्वल स्टेज पर प्रेजेंट हो या उसके एडल्ट स्टेज पर प्रेजेंट हो, लेकिन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके वो कॉर्डेट्स का मेंबर बन सकता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है किनके, कॉर्डेट्स के। तो अगर मैं एक और कैरेक्टर इनका बोल दूं, तो कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दे आर हैविंग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा, जो नॉन कॉर्डेट्स थे मोस्टली उनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता था, लेकिन जो कॉर्डेट्स है इनमें क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी फिर से बोल रहा हूं, ये हार्ट है, हार्ट से वेसल्स निकल रही है, तो ये वेसल्स कहां जाती है, दे विल रन इनटू द ऑर्गन्स, या ऑर्गन्स में पहुंच जाती है, तो ऑर्गन्स में ये इनटू द कैपिलरीज बाइफरकेट हो जाती है, छोटी छोटी कैपिलरीज में, थिन कैपिलरीज में ये कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये एक ऑर्गन से वापस निकलती है और फिर कहां जाते हैं, टुवर्ड्स द हार्ट। तो दैट मींस यहां ब्लड कभी भी ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं आता है, ब्लड नेवर कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। तो दिस सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पर ब्लड कभी भी बाहर ना आए इनटू द ओपन स्पेसेस। तो कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एंड अब देखो, इनमें ये तो मेन कैरेक्टर्स है किनके, कॉर्डेट्स के, ये मेन कैरेक्टर्स है किनके, कॉर्डेट्स के। अब देखो, इनमें बहुत सारी प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज होता है, इनमें एंडोस्केलेटन होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्केलेटल सिस्टम भी इनमें होता है। तो लेकिन वो उतने, दैट मींस इनमें ये ट्रिप्लोब्लास्ट है। आपको जनरल कैरेक्टर्स तो आपको पता ही है, अगर कॉर्डेट्स के मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दूं, ये तो अभी तक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बोल दिया। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्ट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो जर्म लेयर्स कितनी होती है इनकी, 3 जर्म लेयर्स, दैट मींस दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, ट्रू सीलोमेट्स, और इनकी सीलोम कौन सी होती है, एंटेरियोसीलोम, एंटेरोसीलोम। तो दीज आर एंटेरोसीलोमेट्स। इकाइनोडर्मेटस भी एंटेरोसीलोमेट्स है, हेमिकॉर्डेट्स भी एंटेरोसीलोमेट्स हैं, और कॉर्डेट्स भी एंटेरोसीलोमेट्स है। इनका बॉडी प्लान क्या था, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, दैट मींस एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट होती है, हैविंग एनस एज वेल एज माउथ। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इनका होता है। और अगर हम इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें, तो बॉडी सिमेट्री इनमें क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री, दे आर हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो these are some basic characteristics of chordates। और हैबिटेट की बात करें, तो हैबिटेट में आपको अभी बोलूंगा कि ये इनका हैबिटेट क्या होता है। दे आर मैरीन एज वेल एज दे आर प्रेजेंट ऑन द लैंड, दे आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, ठीक है।
तो हैबिटेट इनका एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल होता है कॉर्डेट्स का। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आपको याद रखने हैं, लेकिन मेन जो पहले मैंने 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड नर्वकॉर्ड, हॉलो नर्वकॉर्ड, हॉलो डोर्सल नर्वकॉर्ड जो इनमें होता है, दोस आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन 4 कैरेक्टर्स जो आपको हमेशा रिमेंबर करने हैं, ठीक है। ये तो आपको आता है, ये वाले कैरेक्टर्स आपको आते हैं क्योंकि सबसे एडवांस्ड फाइलम है इसमें। बाकी आपको पता ही है कि एडवांस लेवल पर कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए फाइलम। तो अब हम चलते हैं कॉर्डेटा जो है, फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स। नाउ फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स। 3 सब फाइलम्स इसके बना दिए गए हैं। The first subphylum is Urochordata. Then the second subphylum is Cephalochordata. And the third subphylum is Vertebrata. तो 3 सब फाइलम्स कॉर्डेट्स 3 सब फाइलम्स में डिवाइड हुआ है, यूरोकॉर्डेट्स, सेफलोकॉर्डेट्स एंड वर्टेब्रेट्स। द फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स। वन इज द यूरोकॉर्डेटा, अनदर इज द सेफलोकॉर्डेटा एंड अनदर वन इज द वर्टेब्रेटा, ठीक है। अब देखो यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। दे आर नेम्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। क्योंकि देखो ये बड़े कदीम है, दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। ये बड़े ही मतलब आप जब इनके बारे में आप यूरोकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ोगे तो आप ये जान पाओगे कि ये कैसे ये कॉर्डेट्स में आ गए, बिकॉज़ दे आर हैविंग सम प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें उतने ज्यादा कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है, बट देयर आर सम सर्टेन कैरेक्टर्स जिनकी वजह से कॉर्डेट्स में रखे गए हैं, बट दीज आर वेरी प्रिमिटिव। और सबसे एडवांस्ड कॉर्डेट्स कौन है? वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेटा, दिस सबफाइलम वर्टेब्रेटा, इट्स ए सिंपली ये है सबसे एडवांस्ड कॉर्डेट्स, और इनको हम यूकॉर्डेट्स कहते हैं। वर्टेब्रेटा, सबफाइलम वर्टेब्रेटा जो हुआ है, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज यूकॉर्डेट्स, ट्रू कॉर्डेट्स। So they are known as true chordates, while these are known as protochordates because they are primitive. Protochordates means pro. It means the early chordates. Early chordates, आप इनको early chordates भी कह सकते हो, और primitive chordates, और primitive chordates. Primitive chordates और early chordates. That means जो हमारे ये भी हमारे ही बहन भाई है chordates. ये यूरोकॉर्डेट्स और सेफलोकॉर्डेट्स ये भी हमारी बहन भाई है, बट दीज आर वेरी मच प्रिमिटिव, मच प्रिमिटिव, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है, अर्ली प्रिमिटिव। दैट मींस ये ऐसे पहले होते थे कॉर्डेट्स, ये जैसे कि वो एंसेस्टर जैसे टाइप है एडवांस्ड कॉर्डेट्स के, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आपको दिखाई दे रहा है? यस, इट्स क्लियर। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं नाउ प्रोटोकॉर्डेट्स को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ना प्रोटोकॉर्डेट्स की बात करें तो प्रोटोकॉर्डेट्स में कौन कौन सा सबफाइलम आता है? यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफलोकॉर्डेट्स। तो चलिए जी चलते हैं हम पहले यूरोकॉर्डेट्स पर। यूरोकॉर्डेट्स, नाउ यूरोकॉर्डेट्स जो है, मैंने क्या कहा, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर आल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। ये प्रोटोकॉर्डेट्स कहलाते हैं, अर्ली primitive chordates. These urochordates, they are also known as tunicates. इनको हम क्या कहते हैं? Tunicates. तो यूरोकॉर्डेट्स को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम इनका क्या है? यूरोकॉर्डेट्स आर नोन एज ट्यूनिकेट्स। इनको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। अब ट्यूनिकेट्स इनको क्यों कहते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यूरोकॉर्डेट्स जिनको हमने कहा कि ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, तो इनके अगर हम कुछ कैरेक्टर्स इनके पढ़ें तो उसमें पहला कैरेक्टर क्या आता है? दे आर आल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स। अब ये ट्यूनिकेट नाम इनको कैसे पड़ा वो मैं बता देता हूं।
तो ट्यूनिकेट्स इनको कहा जाता है। और ये जो यूरोकॉर्डेट्स है, देखो यूरोकॉर्डेट्स की एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं। यूरोकॉर्डेट्स ये एक एग्जांपल है यूरोकॉर्डेट्स की, ठीक है। और यहां पर देखो इसका क्या है, हियर इज एन ओपनिंग, इसको ब्रांचियल अपर्चर भी कहते हैं। दिस इज नोन एज ब्रांचियल अपर्चर। एक ओपनिंग यहां पर है और दूसरी ओपनिंग यहां पर है। दिस इज नोन एज आर्ट्रियल अपर्चर। इसको हम आर्ट्रियल अपर्चर कहते हैं। एंड तो दो ओपनिंग इस इसमें होती है, ठीक है। ये क्या है, ये एक यूरोकॉर्डेट है, ठीक। तो इसके यहां पर क्या है, एक ओपनिंग है, दिस इज नोन एज ब्रैंकियल अपर्चर। तो दिस इज ब्रैंकियल अपर्चर, यहां से ये पानी अंदर ले जाता है, ठीक है, और यहां से पानी को ये बाहर निकालता है। तो दिस इज ब्रैंकियल अपर्चर, पानी अंदर आ जाता है यहां से और यहां से पानी बाहर निकल जाता है। इट्स अ फिल्टर फीडिंग होते हैं इसके। तो दिस इज आर्ट्रियल अपर्चर, ठीक है। और ये इसकी बॉडी है, दिस इज द बॉडी। और देखो ये यूरोकॉर्डेट्स में ये एक यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं दे आर मोस्टली सिसाइल। ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली सिसाइल। दे आर मोस्टली सिसाइल, एक ही जगह रहते हैं। सम आर पैलोजिक होते हैं बट मोस्टली दे आर सिसाइल, एक ही जगह रहते हैं। ये मूव नहीं करते, मूवमेंट इनमें है ही नहीं। देखो दिस मूवमेंट पहले इन जो नॉन कॉर्डेट्स थे, नॉन कॉर्डेट्स में दे वर स्लो मूविंग, जैसे कि पोरफेरा थे, जैसे कि हमने सिंडेरियंस में भी देखा या हमने इकाइनोडर्मेट्स में भी देखा, वो स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म थे। लेकिन जितना जितना आप एडवांस्ड हम फाइलम में जा रहे हैं तो उतनी मूवमेंट आने लगी। जैसे कि हमने उसके बाद देखा, हमने हेमिकॉर्डेट्स देखे या कुछ और देखे हमने, तो उनमें थोड़ी सी मूवमेंट आ गई थी। तो कॉर्डेट सबसे एडवांस्ड कैरेक्टर है, एडवांस्ड फाइलम है, तो इसमें मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। लेकिन इसी का एक यहाँ पर एक सब फाइलम है जिसमें वो कॉर्डेट्स हैं जो सिसाइल है, एक ही जगह होते हैं, इनमें मूवमेंट है ही नहीं। तो ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर बन जाता है इनका कि इनमें मूवमेंट नहीं है। दे आर मोस्टली सिसाइल, ये सिसाइल होते हैं। एंड दे आर अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम, ये किसी सबस्ट्रेटम पर अटैच हुए होते हैं। अब यूरोकॉर्डेट्स में देखो, मैंने कहा कि इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी पर दो ओपनिंग्स है, देयर इज ब्रैंकियल ओपनिंग एंड आर्ट्रियल ओपनिंग। अब ये जो यूरोकॉर्डेट्स है दे आर मोस्टली मैरीन, ये मैरीन है, दे आर मैरीन इन हैबिटेट, दे आर मैरीन इन हैबिटेट। अब देखो यहां पर आपको एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि देयर आर ओनली 3 फाइलम्स व्हिच आर टोटली मैरीन, एक्सक्लूसिवली मैरीन। एक तो कौन था, वन वाज टीनोफोरा। कितनी बार मैं इसको आपको रिवाइज, रट्टा कितनी बार मैं आपको लगा दूं यहां पर। देखो टीनोफोरा था, दूसरा इकाइनोडर्मेटा था और तीसरा हेमिकॉर्डेटा था। लेकिन वो क्या थे, वो फाइलम्स थे, वो फाइलम्स थे और वो टोटली मैरीन थे। यहां पर यूरोकॉर्डेटा क्या है, इट्स अ सब फाइलम, ये फाइलम नहीं है, इट्स अ सब फाइलम बट मैरीन। तो जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि अगर वहां पर यूरोकॉर्डेटा भी होगा, अगर वहां पर फॉर एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा एक ऑप्शन है, यहां पर फिर एक ऑप्शन यूरोकॉर्डेटा भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम। अगर फाइलम की बात चल रही है तो द करेक्ट ऑप्शन इज इकाइनोडर्मेटा। लेकिन अगर सब फाइलम की बात चल रही है देन द करेक्ट ऑप्शन इज यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। ऑप्शन इज यूरोकॉर्डेटा। क्लियर है यहां तक? थोड़ा सा यहां दिस लाइक दिस, हाँ थोड़ा सा इसको टिल्ट करना है बस। ओके गुड, नाउ इट इज बेटर, आई थिंक इट इज बेटर, यस, ठीक है। अब देखो फिर तो ये तो दैट मींस सब फाइलम, ये सब फाइलम है तो ये मैरीन होते हैं यार, मैरीन। और ये सिसाइल होते हैं, एक ही जगह होते हैं।
और देखो इनको मैंने कहा इनको हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं। अब ट्यूनिकेट्स नाम कैसे पड़ा इनको? देखो ट्यूनिकेट्स नाम इनको ऐसे पड़ा, जो इनकी बॉडी होती है, बॉडी पर एक लेयर, एक कोट होता है। देखो ट्यूनिक आपने सुना होगा, ट्यूनिक नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ट्यूनिक हम कहते हैं स्कर्ट को, जो जब हम स्कूल जाते हैं द स्कर्ट्स वी वियर, तो स्कर्ट को क्या कहते हैं? ट्यूनिक कहते हैं। इसी तरह इसके ऊपर एक स्कर्ट है, इसके ऊपर एक कवर है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज ट्यूनिक। तो ट्यूनिक यहां पर इसके ऊपर ट्यूनिक है, देयर इज अ कवरिंग नोन एज ट्यूनिक, एक कोट एक इसके ऊपर होता है, दैट इज ट्यूनिक, ठीक है। तो ट्यूनिक इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एक कोट होता है, एक कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज ट्यूनिक और टेस्ट। ट्यूनिक और टेस्ट भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो ट्यूनिक है, ये ट्यूनिक बेसिकली बना होता है किसका? सेलुलोज का, 66% सेलुलोज। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, 66% सेलुलोज इसमें होता है। ट्यूनिक जो ये आउटर कवरिंग है इसकी, ये आउटर कवरिंग इसको प्रोटेक्शन देती है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द यूरोकॉर्डेट्स, दिस ट्यूनिकेटेड कवरिंग जो इसमें होती है। और ये ट्यूनिक 66 ये ट्यूनिक किसकी बनी होती है? देखो 66% सेलुलोज, बेसिकली ये ट्यूनिक बना होता है ट्यूनिसिन का, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, और ट्यूनिसिन बना होता है 66% सेलुलोज का। नाउ दिस टेस्ट और ट्यूनिक, ये टेस्ट और ट्यूनिक किसका बना है? इट इज मेड अप ऑफ द ट्यूनिक, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, और ट्यूनिसिन किसका बना होता है? 66% सेलुलोज। और इस कवरिंग में, इस ट्यूनिक में जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ द ट्यूनिक, इसमें जो मैट्रिक्स होता है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच आर फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ ट्यूनिक, एमोबोसाइट्स आर देयर आर न्यूरोनल सेल्स आर देयर, बहुत सारी सेल्स पाई जाती है किसमें? इस ट्यूनिक में, इस ट्यूनिकेटेड मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ट्यूनिक का, उसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। इंटरसिस्टल सेल्स आर देयर, एमोबोसाइट्स आर देयर आर सम न्यूरोनल टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, ठीक है। तो बहुत सारी किस्म की सेल्स इस ट्यूनिक में पाई जाती है, इस ट्यूनिकेटेड कवरिंग में पाई जाती है। अब इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? ट्यूनिकेट्स, बिकॉज दे आर हैविंग एन एक्सटर्नल कवरिंग नोन एज ट्यूनिसिन और ट्यूनिक और टेस्ट, जिसको कहते हैं, जो बनी होती है ट्यूनिसिन की, और ट्यूनिसिन बना होता है सेलुलोज का, ठीक है। अब एक और कैरेक्टर हम इनका लेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। देखो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है हमें दिखा कि जो जिससे हम इसको कॉर्डेट कह सकते हैं। अभी तक हम कह रहे हैं कि ये भाई इसमें कौन सा कॉर्डेट का कैरेक्टर है। नाउ इसमें प्रेजेंस ऑफ क्या होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स तो इसमें होते हैं, और इसमें होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओनली इन द लार्वल स्टेज। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज पर ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो भी यूरोकॉर्डेट्स के एडल्ट्स है, एडल्ट्स आर विदाउट द नोटोकॉर्ड, तो दैट मींस एडल्ट्स में कॉर्डेट के कैरेक्टर्स ही नहीं होते हैं, बट लार्वा में, लार्वा इज हैविंग कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज लार्वा इज हैविंग नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो अगर मैंने अभी कहा था, इससे पहले मैंने आपको कहा, जब हम कॉर्डेट्स में थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो लार्वल स्टेज पर प्रेजेंट हो, चाहे वो एडल्ट स्टेज पर प्रेजेंट हो। लेकिन जब भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, चाहे लार्वल स्टेज पर या एडल्ट स्टेज पर, दैट एनिमल विल गेट प्लेस्ड इनटू द कॉर्डेट्स, तो वह एनिमल कॉर्डेट कहलाता है। तो इसमें भी यूरोकॉर्डेट्स में भी क्या होता है? यूरोकॉर्डेट्स में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन खाली किस वाले स्टेज में? लार्वल स्टेज में। और ये लार्वल स्टेज में तो प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, बट प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन। कहां पर प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन। अब देखो थोड़ी बहुत शर्म कर लेता है ये कि अब चलो ठीक है, लार्वल स्टेज पर ही नोटोकॉर्ड है, लेकिन हेड से लेकर टेल तक तो होता है इसमें, लेकिन वो भी नहीं है। इसमें जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड बेचारे में कहां पर है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन, प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन। कहां पर है? खाली टेल में। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल, तो टेल में ही खाली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेड में नहीं होता है, खाली टेल में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। और जो ही ये लार्वा से एडल्ट बन जाता है, when
when these यूरोकॉर्डेट्स, जब ये यूरोकॉर्डेट्स लार्वा से एडल्ट बन जाते हैं, दे लॉस देयर नोटोकॉर्ड, ये अपना नोटोकॉर्ड गवा लेते हैं। ठीक है, देखो जब लार्वा से एडल्ट बन जाएगा, नाउ यहां पर एक और टर्म आएगी, ये लार्वा से एडल्ट बन जाना, जब लार्वा से ये एडल्ट बन जाते हैं ना, आपने देखो, आपने सुना होगा आर्थ्रोपोड्स में भी, मैंने आई थिंक मैंने बोला था शायद, जो लार्वा से जो एडल्ट बन जाता है, दिस डेवलपमेंट फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, दिस डेवलपमेंट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही है which are taking place from larva and forming the adult, complex structure यहां बन रहा है adult, इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। इसको क्या कहते हैं? when larva gets changed into adult, it is known as metamorphosis, metamorphosis। और जो ही इन यूरोकॉर्डेट्स में लार्वा से एडल्ट बन जाते हैं, during the formation of adult, ठीक है, during metamorphosis, they lost their notochord। जो इनमें टेल में जो नोटोकॉर्ड अब छुपा था, वो नोटोकॉर्ड लॉस्ट कर देते हैं ये in the adult stage। तो नोटोकॉर्ड is lost, नोटोकॉर्ड is lost during metamorphosis from larva into adult। मेटामॉर्फोसिस, दैट मींस व्हेन लार्वा इनटू एडल्ट, जब ये एडल्ट बन जाता है तो एडल्ट में क्या होता है? देखो लार्वा, एक्चुअली लार्वा में क्या होते हैं? लार्वा में टेल प्रेजेंट होता है। लार्वा में क्या प्रेजेंट होता है? टेल। लेकिन जब टेल में ही क्या है इसका नोटोकॉर्ड टेल में ही है, तो जब ये एडल्ट में टेल होता ही नहीं है, तो दैट मींस मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये लार्वा अपना टेल लॉस्ट कर देता है, तब जाके ये एडल्ट बन जाता है। तो जब टेल ही लॉस्ट हो गया तो एडल्ट टेल लेस होता है ये, और एडल्ट जब टेल लेस होता है तो दैट मींस टेल के साथ साथ जो नोटोकॉर्ड है वो भी लॉस हुआ होता है। तो एडल्ट टेल लेस होते हैं और उन एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज दैट नोटोकॉर्ड हैज लॉस्ट ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस व्हेन द लार्वा गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडल्ट। तो यहां पर मैं लिखूंगा एडल्ट्स आर टेललेस, एडल्ट्स टेललेस होते हैं as well as नोटोकॉर्डलेस, they are not having any नोटोकॉर्ड, टेललेस एंड नोटोकॉर्डलेस। एडल्ट्स में ना तो टेल होता है ना तो नोटोकॉर्ड होता है, क्योंकि वो टेल जब ये लार्वा के साथ चला गया, उसी के साथ नोटोकॉर्ड भी चला। ठीक, अब देखो बाकी इनमें क्या है? दे आर यूसुलोमेट्स, ये यूसुलोमेट्स होते हैं। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यूसुलोमेट्स होते हैं। और इनमें एक और प्रॉब्लम है भाई, इनका क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दे आर हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो कितनी बेइज्जती इनकी हो रही है, कॉर्डेट्स में होके भाई इनके नॉन कॉर्डेट्स वाले कैरेक्टर है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, दे आर हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भाई ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं है, तो देखो इसलिए हम इनको प्रोकॉर्डेट्स कहते हैं। अब इनमें थोड़े बहुत किनके कैरेक्टर है? इनमें कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टर है, बट दे आर हैविंग सम प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो दे आर हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है, हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट प्रेजेंट होता है, और वो भी वेंट्रल होता है। हार्ट इज वेंट्रल, और वेंट्रल हार्ट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। कॉर्डेट्स में हार्ट इज वेंट्रल, ऑलवेज वेंट्रल। ठीक है, तो कॉर्डेट्स का कैरेक्टर है हार्ट इज वेंट्रल, इसमें भी यूरोकॉर्डेट्स में भी हार्ट वेंट्रल होता है। ठीक है, और मोस्टली ये क्या होता है? दीज आर हर्माफ्रोडाइट्स, ये बेसिकली क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स, दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, दे आर हैविंग बोथ द सेक्सेस प्रेजेंट इन द सिंगल ऑर्गेनिज्म, दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक, अब ये तो यूरोकॉर्डेट्स के बारे में था। अब देखो ये बंदे जो है, ये यूरोकॉर्डेट्स के बंदे जो है, अब ये बहुत इनकी जलालत हो गई। हाँ, इनकी बहुत जलालत हो गई, क्योंकि यार ये कॉर्डेट्स में रह के इनमें कॉर्डेट्स के उतने कैरेक्टर्स ही नहीं, इनको हम प्रोकॉर्डेट्स कहते हैं। तो देखो अब इनकी जब जलालत होगी इनकी, तो उसके लिए दैट मींस दे आर फीलिंग, यूरोकॉर्डेट्स आर फीलिंग वेरी सैड, ये बहुत ही सैड फील कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज दे आर
इनको सबने कहा कि भाई क्या करते हो यार कॉर्डेट्स में रह के, हाँ कॉर्डेट्स वाले कैरेक्टर तो है ही नहीं तुम में, हाँ ये क्या है। तो उतने तो व्हेन दे बिकम सैड, तो ये जब यूरोकॉर्डेट सैड, देखो किसी किसी को हंसी आती होगी कि सर क्या बोल रहा है, हाँ लेकिन जो मैं बोल रहा हूं दैट हैज मीनिंग। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये सैड है, दे आर यूरोकॉर्डेट्स आर सैड, तो ये आपको याद रखना है, यूरोकॉर्डेट्स आर सैड। तो एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स आएंगे आपको नीट में, एग्जाम्पल्स पर क्वेश्चन आता है कि यूरोकॉर्डेट्स, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि यूरोकॉर्डेट, हाँ व्हाट इज अ यूरोकॉर्डेट, आपको वहां पर इसकी एग्जाम्पल्स पर क्वेश्चन आएगा, तो उसकी एग्जाम्पल्स, यूरोकॉर्डेट्स की एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू रिमेंबर दैट दे आर सैड, यूरोकॉर्डेट्स आर सैड। नाउ सैड मींस, एस मींस सल्फा, A means Escadia, and D means Doliolum. So these are the three organisms which you have to remember: सल्फा, एस्कैडिया और डोलियोलम। और जो एनसीईआरटी पर जो डायग्राम है या जो मैंने यहां पर बनाया है, इट इज एस्कैडिया, ये एस्कैडिया की डायग्राम, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट्स आर सैड, इजी हो गया भाई, इजी हो गया ना, you have to remember only sad, ठीक है। what is sad? Sulfur, Escadia and Doliolum, these are the three examples of यूरोकॉर्डेट्स। भाई यूरोकॉर्डेट्स हो गया खत्म, फिनिश। तो यूरोकॉर्डेट्स में आप sad याद रखोगे, सल्फा, एस्कैडिया एंड डोलियोलम। और देखो वन ऑफ द कैरेक्टर मैं यहां पर थोड़ा सा भूल ही गया, जो मैरिन होते हैं लेकिन दे आर फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग मींस कल भी मैंने कहा था कि हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं दे आर फिल्टर फीडिंग, जो हमने कहा था दे आर फिल्टर फीडिंग मींस पानी यहां से आ जाता है, पानी में से वो छान के निकालते हैं द यूजफुल सबस्टेंसेस, और फिर जो बाकी जो पानी होता है एज अ वेस्ट उसको बाहर निकालते हैं, दे आर फिल्टर फीडिंग। ये तो था यूरोकॉर्डेट्स। नाउ इट इज टर्न टुवर्ड्स द सेफलोकॉर्डेट्स। अब देखो सेफलोकॉर्डेट्स नाम से ही पता चलता है, सेफलोकॉर्डेटस, सेफलोकॉर्डेट्स। सेफलोकॉर्डेट्स भी, इनको भी हम प्रोकॉर्डेट्स कहते हैं। These cephalochordates are also known as prochordates। अब ये प्रोकॉर्डेट्स जो हैं, देखो इनमें अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सेफलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और ये जो नोटोकॉर्ड होता है, सेफलो मींस देखो सेफलाइजेशन, जरा कोई मुझे बोलेगा कि सेफलाइजेशन किस वाले फाइलम से स्टार्ट हो गई थी? सेफलाइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ हेड किस वाले फाइलम से स्टार्ट हुई थी? आंसर इज प्लैटिहेल्मिन्थस। प्लैटिहेल्मिन्थस उन्होंने ही मूवमेंट थोड़ी सी करनी शुरू की थी, तो सेफलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम प्लैटिहेल्मिन्थस। सेफलाइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ हेड जो होती है, तो इसका मतलब क्या है? सेफलोकॉर्डेट्स, सेफलोकॉर्डेट्स मींस इनका जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, फ्रॉम हेड टू टेल, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल। और अगर मैं इसके एग्जांपल बना दूं यहां पर, देखो चलो अभी आगे बना देता हूं, या बना ही दूं मैं, चलो ठीक है, पहले हम इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन में, और ये नोटोकॉर्ड ये लॉस नहीं होता है, इट ऑलवेज रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सेफलोकॉर्डेट। नोटोकॉर्ड persists, notocard remains or persists throughout life। तो ये नोटोकॉर्ड, जैसे कि हमने यूरोकॉर्डेट्स में देखा कि यूरोकॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड लॉस्ट हो जाता था when they became the adults, लेकिन इनमें कुछ नहीं है, इनमें नोटोकॉर्ड हमेशा, इनकी जिंदगी भर इनके पास नोटोकॉर्ड हमेशा रहेगा, ठीक है। नोटोकॉर्ड persists throughout the life of the cephalochordates। और सेफलोकॉर्डेट्स में एक और बात मैं कहूं, सेफलोकॉर्डेट्स में क्या होता है, सेफलोकॉर्डेट्स में नो हार्ट, इनमें हार्ट नहीं होता है, देयर इज नो हार्ट इन द सेफलोकॉर्डेट्स।
और सेफलोकॉर्डिएट्स में देखो ये चीजें आपको याद रखनी है। सेफलोकॉर्डिएट्स में क्या चीजें याद रखनी है आपको? दीज थिंग्स। तो इनमें हार्ट नहीं होता है, ठीक है, हार्ट इनमें नहीं होता है, और इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि देखो, और अगर अब इनमें दैट मींस अगर इनमें क्या है, हेड टू टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और नोटोकॉर्ड हमेशा रहता है, दैट मींस इनमें टेल वेल लॉस्ट नहीं होता है। जैसा कि किसमें टेल लॉस्ट होता था, जो यूरोकॉर्डेट्स थे, यूरोकॉर्डेट्स में टेल लॉस्ट हो जाता ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। जब लार्वा से वो एडल्ट बनते थे टेल लॉस हो जाता था, नोटोकॉर्ड भी लॉस हो जाता था। और एक मुझे यहाँ पर पॉइंट याद आया, जो उनमें जो यूरोकॉर्डेट्स में जो मेटामॉर्फोसिस होती है, यूरोकॉर्डेट्स में मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव होती है। रिट्रोग्रेसिव मींस कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म बन जाना, दैट इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मींस सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाना, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट्स में आप यहां पर याद रखोगे यूरोकॉर्डेट्स, तो यूरोकॉर्डेट्स में कौन सी मेटामॉर्फोसिस होती है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म कन्वर्ट हो जाना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव। व्हाइल अगर मैं यहां पर लिख देता प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मींस फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जब एक सिंपल एनिमल एक कॉम्प्लेक्स एनिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनिमल चेंज हो रही है इनटू सिंपल फॉर्म, दैट इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये आई स्किप्ड दिस पॉइंट। तो अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेफलोकॉर्डेट्स की, तो सेफलोकॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हार्ट इनमें प्रेजेंट ही नहीं होता है। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ इनमें रहता है। तो इसमें से आपको देखो, एक तो इसमें से देखो आपको याद क्या रखना है, एक तो ये चीजें तो आपको याद रखनी है, और इसकी एग्जाम्पल इज द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इसमें उतना कुछ आपको नहीं पूछा जाएगा। सेफलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स में आपको उतना कुछ नहीं पूछा जाएगा, ओनली यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स एंड वन आर द टू डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स आपको इनके याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव उन्हीं पर आए। तो सेफलोकॉर्डेट्स में वहां पर टेक्स्ट बुक पर जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पर सेफलोकॉर्डेट्स में एग्जांपल दी है उन्होंने एम्फिओक्सिस, एम्फिओक्सिस, एम्फिओक्सिस। इसको मैं यहां पर मैं सिंपल लिखूंगा, आपको याद क्या रखना है? आपको सिंपल ये टर्म याद रखनी है, बाल, ठीक है। आपको क्या रखनी है? आपने यूरोकॉर्डेट्स में सैड नाम रख दिया याद, और सेफलोकॉर्डेट्स में याद क्या रखो? बाल। अब देखो बाल क्या है? ब्रांचियोस्टोमा, ब्रांचियोस्टोमा। ये देखो ये तीनों नाम एक ही ऑर्गेनिज्म के हैं, ब्रांचियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस एंड लैंसलेट, ठीक है। ब्रांकियोस्टोमा क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है, एम्फिओक्सिस भी कहते हैं, एंड लैंसलेट, ठीक है। तो ये आप याद रखो। तो जब भी आपको ये तीन कहीं पर दिखेंगे, आप कहना कि इट्स अ सेफलोकॉर्डेट। ये क्या है? ये सेफलोकॉर्डेट है, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस एंड लैंसलेट। द सिंपल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इज बाल, एंड इन यूरोकॉर्डेट्स यू हैव टू रिमेंबर द सैड, दैट इज सल्फा, एस्कैडिया एंड डोलियोलम। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो ये आपका, ये भी मैरीन होते हैं, दे आर आल्सो मैरीन। ये सेफलोकॉर्डेट्स भी मैरीन होते हैं, दे आर आल्सो मैरीन, सेफलोकॉर्डेट्स आर आल्सो मैरीन। हो गया ये। तो अब हम चलते हैं द लास्ट सबफाइलम ऑफ कॉर्डेटा, दैट इज वर्टिब्रेटा। हाँ देखो देखो देखो, पहले अगर मैं आपको सेफलोकॉर्डेट्स की एक एग्जांपल दे दूं, यहां पर जो एम्फिओक्सिस है, it is just like this, it is a type, it is just like as a fish, it is just like as it is just like as a fish.
यहाँ पर गोनाडल पाउच होते हैं इसमें, यहाँ पर ऐसे माउथ से कैरी दी सेंसरी क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मीडियन फिन्स होते हैं, दिस इज आर्ट्रिपोर, यहाँ पर मीडियन फिन्स होते हैं, और ये इसका है नोटोकॉर्ड, हेड टू टेल, दिस इज द नोटोकॉर्ड which runs from the head to tail, solid नोटोकॉर्ड है। दिस इज द नोटोकॉर्ड, ठीक। और यहां पर होती है मायोटाइन, मायोटोम मसल्स जो होती है बेसिकली, इनको हम मायोटोम्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोटोकॉर्ड, और इनको हम मायोटोम्स कहते हैं। This is the caudal fin like, this is the median fin, this is eye, this is mouth, and these are gonadal pouches. This is the arthripode. So this is the diagram of amphioxus. ये amphioxus है, this is amphioxus और branchiostoma जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये एक cephalocaudate है। Now we will move towards the vertebrate, phylum, subphylum vertebrata, not phylum, subphylum vertebrata हम चलेंगे, that is। अब देखो vertebrata, वर्टिब्रेटा को हम क्या कहते हैं? These are known as euchordates. इनको हम क्या कहते हैं? True chordates. Chordates. तो these are known as true chordates. अब देखो इनमें बहुत कुछ, हाँ, जो मेन जो chordate में होता है वो सारा कुछ इन्हीं में है। Now this has been, ये थोड़ा सा displace हो गया। I think it is good now. It's better little bit. You have थोड़ा सा। Now it is good. ठीक है। तो यूकॉर्डेट्स हम वर्टिब्रेटा को क्या कहते हैं? दे आर नोन एज ट्रू कॉर्डेट्स, और ट्रू कॉर्डेट्स का मतलब हो गया यूकॉर्डेट्स, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा में देखो, वर्टिब्रेटा जो है, वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो इनमें देखो क्या होता है? नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होता है इनमें, और नोटोकॉर्ड देखो इनका क्या है, अगर मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, जो नोटोकॉर्ड इनका होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम। इनमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन लेटर ऑन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम अर्ली स्टेज टू एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पहले क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर जब फुल्ली डेवलप्ड स्टेट आता है इनका वर्टेब्रेट्स का, तो वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तो लेकिन आप ये नहीं आप यार, ये आपको देखो कंफ्यूजन यहां पर क्या होता है कि नोटोकॉर्ड ही शायद वर्टेब्रल कॉलम बना देता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम नहीं बना देता, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम, बट नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम को फॉर्म नहीं करता है। ये आप दिमाग में डालोगे ये बात कि नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम नहीं बनाता है, बट नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय द अनदर स्ट्रक्चर नोन एज वर्टेब्रल कॉलम। अब फिर नोटोकॉर्ड क्या हो गया, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या हो जाता है वो मैं आपको बोलूंगा कि नोटोकॉर्ड का
क्या हो जाता है एक्चुअली नोटोकार्ड जो है उसका क्या हो जाता है, ठीक है। 45 मिनट्स हो गए हैं। नो वी हैव टू बी क्विक। तो नोटोकार्ड इज प्रेजेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। देखो आप देखो, जब भी आप मेरा लेक्चर यहां पर देखोगे तो प्लीज एंड प्लीज रीड द टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी को खोलो और उतना ही पढ़ो को जो नीट में आएगा, उतना ही पढ़ना होता है जितना नीट में आएगा। आप कोई आपको पढ़ाएगा कि माँ ठूस ठूस के पढ़ाएगा कि उसकी खाल निकाल देगा कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा, वहां पर ये वाली सेल होती है एम्फिऑक्सिस में, वहां पर ये होता है, वहां पर ये होता है। इट्स नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि नीट में जो पूछना है ना वो पूछना एनसीईआरटी से ही है। तो जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी को यार रट्टा लगा, तो एनसीईआरटी में जो पॉइंट है वो आपको क्लियर, टोटली क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है इनमें और ये नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिबल कॉलमन से, ठीक है। तो नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली स्टेज मींस एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। बट आफ्टर द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब ये एक फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसमें वर्टिबल कॉलमन आ जाता है, ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है नोटोकार्ड, और वहां पर क्या आ जाता है, वर्टिबल कॉलमन। अब देखो अब नोटोकार्ड, मैंने अभी आपको कहा था कि नोटोकार्ड का क्या हो जाता है। देखो नोटोकार्ड का क्या हो जाता है, अब यहां पर आप देखो नोटोकार्ड का एक्चुअली होता क्या है। ये जो नोटोकार्ड दैट मींस वर्टिबल कॉलमन है, वर्टिबल कॉलमन किसका बना होता है, वर्टिबल कॉलमन दीज डिस्क शेप्ड बोन्स का बना होता है, जिनको हम वर्टिब्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर द वर्टिब्रेज। तो दीज आर वर्टिब्रेज, ये वर्टिब्रे है, ठीक है। These bony structures, disc shaped structures are known as vertebrates, जो एक वर्टिबल कॉलमन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बिटवीन दीज टू वर्टिब्रेज यहां पर क्या हो जाती है, यहां पर कार्टिलेजेस होती है, देयर आर कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट हियर बिटवीन टू वर्टिब्रेट्स, यहां पर प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजेस होती है, दीज आर द कार्टिलेजेस। और इन्हीं कार्टिलेजेस की बदौलत क्या हो जाता है, कार्टिलेजिनस पैड्स यहां पर होते हैं, and due to these cartilaginous pads which are present between these vertebrae, फ्लेक्सिबिलिटी, हम फ्लेक्स हो जाते हैं, हमारा जो हम बेंड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे वर्टिबल कॉलमन की आ जाती है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस पैड्स, कार्टिलेजिनस पैड्स, ठीक है। कार्टिलेजिनस, जैसे तकिए होते हैं इनके दरमियान, तो कार्टिलेजिनस पैड्स हम कहते हैं इनको। कार्टिलेजिनस पैड्स आर सिंपली आप कार्टिलेजिनस बोन्स भी कहो कि इनके दरमियान होती है। तो कार्टिलेजिनस पैड्स होते हैं जिसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है किसकी, वर्टिबल कॉलमन की। अब मैं अगर इस कार्टिलेजिनस पैड को बाहर निकाल दूं, तो फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट लाइक, क्योंकि देखो ये ऐसे है, ये मैं यहाँ की साइड दिखा रहा हूं, ये वर्टिब्रास क्या होते हैं, ये गोल गोल से होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो कार्टिलेजिनस पैड है ये भी क्या होते हैं, लिटिल बिट गोल होते हैं। तो ऐसे ये दिख जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, भाई पंजाब, हाँ हो गया भाई। ओहो यार क्या हो गया इसको, ऐसे बना दो इसको, ठीक है। अब ये बन गया, इसको ऊपर कर दो। अब देखो ये कार्टिलेजिनस पैड ऐसा होता है बिटवीन द टू वर्टिब्रेज, और यहां इसके मिडल में एक ऐसी सी चीज होती है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। तो दिस न्यूक्लियस पल्पोसिस जब स्टडी रिसर्च की गई तो देखा गया है कि जो एक्चुअली जो नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड कन्वर्ट हुआ है इस वर्टिबल कॉलमन में। नोटोकार्ड कहां पर, वो नोटोकार्ड किस में मॉडिफाई हो गया है, इनटू न्यूक्लियस पल्पोसिस।
न्यूक्लियस पल्पोसस। तो दिस इज एक्चुअली द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जब एडल्ट स्टेज में, जब एक फुली डेवलप्ड स्टेज हो गया एक वर्टेब्रेट का, तो उसमें जो नोटोकॉर्ड है, तो नोटोकॉर्ड किस पे कन्वर्ट हो चुका है? इनटू द न्यूक्लियस पल्पोसस। और ये न्यूक्लियस पल्पोसस कहां पर है? न्यूक्लियस पल्पोसस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ these cartilaginous pads। cartilaginous pads के सेंटर में एक रीजन, एक ये होता है, दैट रीजन होता है, तो उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। दैट द सेंट्रल पार्ट ऑफ दैट cartilaginous pad is known as nucleus pulposus। और ये बेसिकली क्या होता है? दिस इज बेसिकली द नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया है कि भाई नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम नहीं बनाता है। वर्टिबल कॉलम इज अनदर स्ट्रक्चर, बट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। ये बात क्लियर है। और जो नोटोकॉर्ड है उसका हशर क्या है? उसका हशर ये हो जाता है कि उसमें वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो न्यूक्लियस पल्पोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पर एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट सी लाइन दी गई है, वहां पर दिया गया है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स क्या है? कॉर्डेट्स है। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अभी हमने यूरोकॉर्डेट्स पढ़े, उनमें हमने देखा ही नहीं कि वर्टिब्रल कॉलम है ही नहीं भाई उनमें। तो दैट मींस दे आर कॉर्डेट्स बट दे कांट बी वर्टिब्रेट्स। वो वर्टिब्रेट्स हो ही नहीं सकते हैं। तो ये वाली लाइन बहुत ही जबरदस्त वाली लाइन है जो लिखी गई है एनसीईआरटी में, दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। इस पर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स क्या है? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ये बात सही है क्योंकि इनमें कॉर्डेट्स के कैरेक्टर है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते हैं। सारे कॉर्डेटों में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं हो सकता है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। एंड दिस इज द स्टार पॉइंट। ठीक है, और ये वाला पॉइंट दिस इज कंफर्म कि नीट का क्वेश्चन आएगा भाई, इस पर आएगा, तो ये आपको याद रखना है। एंड यू हैव टू हाईलाइट दैट। टेक द हाइलाइटर while you are reading the NCERT। आपके हाथ में हाइलाइटर होना चाहिए। और जब भी आप मेरा लेक्चर सुन रहे होगे, आगे देख रहे होगे अपने फोन पर, तो ऑलवेज टेक द NCERT आउट और NCERT पढ़ो। जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं यहाँ, ऐसे आप भी NCERT से पढ़ो, सो दैट यू विल रिवाइज इट। आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, और हाईलाइट द पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, दैट इज द मेन पॉइंट। और वो NCERT वो नीट के रिलेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, नाउ ये तो वर्टिब्रेट्स का सिलसिला यहां तक था। वर्टिब्रेट्स में वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है। अब देखो जो वर्टिब्रेट्स, इट इज 53 मिनट्स। ओके, 53 मिनट्स। अब देखो वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं कि वर्टिब्रेट्स में, इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। दैट मींस इनमें इनमें जो नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड भी बन जाता है। इसी तरीके से इनमें जो इनका जो ये होता है, दैट मींस अगर मैं यहां पर आपको बोल दूं तो देखो इनमें मेटामेरिज्म भी होता है। दैट इज दे आर हैविंग सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म इनमें पाया जाता है। और उसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर देता हूं कि इनकी एक्सक्रीशन होती है एक्सक्रीशन पर्पसेस के लिए। दैट मींस किडनीज होती है। किडनीज आर देयर। किडनी किसके लिए होती है? फॉर एक्सक्रीशन पर्पस के लिए। और किडनी ही एक तो एक्सक्रीशन, और उसी से क्या हो जाती है? उसी से ऑस्मो रेगुलेशन हो जाती है। किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनीज क्या करती है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, दैट मींस किडनीज, दे हेल्प इन रेगुलेटिंग द ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलर प्रेशर जो है इनसाइड जो फ्लूइड में रहता है, दैट मींस ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें एक कंसेप्ट आता है, दैट मींस ऑस्मोलर प्रेशर का कंसेप्ट आता है। तो when we will study the human physiology, जब हम एक्सक्रीशन पर आएंगे, यूरिन काउंटर करंट मैकेनिज्म पर आएंगे, that in that counter current mechanism there is the concept of the osmolar pressure। ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करती है किडनी, तो we will study at that time। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि ऑस्मो रेगुलेशन किसको हम कहते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब सिंपली हो गया मेंटेन करना। किसका मेंटेन? हम करते हैं जो फ्लूइड लेवल हमारे में होती है,
तो उस फ्लूइड लेवल को, दैट मींस अमाउंट ऑफ वाटर और द साल्ट्स, उस अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट्स को, उस लिक्विड या उस फ्लूइड और साल्ट्स की लेवल को मेंटेन करना, दैट इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन इसी के काम आती है। और देखो ये मैं कहता हूं ऑस्मोरेगुलेशन, ये किडनीज दो काम करती है, एक तो ये एक्सक्रीशन का काम करती है और दूसरा ये ऑस्मोरेगुलेशन कर देती है। ठीक है, यहां तक तो किडनीज ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दे हेल्प इन द एक्सक्रीशन एज वेल एज दे हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ द बॉडी। ठीक, और ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, दीज वर्टिब्रेट्स रेस्पिरेशन इनकी होती है, इनकी रेस्पिरेशन फॉर एग्जांपल होगी गिल्स से भी होगी, इनकी रेस्पिरेशन लंग्स से भी होगी, इनकी रेस्पिरेशन स्किन से भी होती है। ठीक है, तो गिल्स, लंग्स एंड स्किन। अगर गिल्स से रेस्पिरेशन हो गई दैट इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, अगर लंग्स से होगी दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अगर स्किन से होगी दैट इज नोन एज किडनियस रेस्पिरेशन। तो किडनियस, पल्मोनरी एंड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इनसे होती है। और इनमें प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन भी होता है, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन इनमें होता है, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन। अब देखो एंडोस्केलेटन दो तरह का हो सकता है, जो अगर हम वर्टेब्रल कॉलमन की बात करें तो फिर वर्टेब्रल कॉलमन के साथ ये हमारी हड्डियां जुड़ जाती है। ठीक है, तो हमारे में बोनी एंडोस्केलेटन होता है। लेकिन अगर हम बात करें या जो वर्टेब्रल कॉलमन हमारा होता है दैट इज बोनी वर्टेब्रल कॉलमन। लेकिन अगर हम शार्क की बात करें तो उसमें जो वर्टेब्रल कॉलमन होता है दैट इज ओनली मेड अप ऑफ कार्टिलेज, उसमें कार्टिलेजस एंडोस्केलेटन होता है, कार्टिलेजस वर्टेब्रल कॉलमन होता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन इट मे बी बोनी और कार्टिलेजस। ठीक, ये तो हो गया भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, वर्टेब्रेट्स के। ठीक है, और अब देखो वर्टेब्रेट्स में इनमें आरबीसीज भी प्रेजेंट होती है, सारा कुछ इनमें प्रेजेंट होता है, जो आपको इंपॉर्टेंट सारे कैरेक्टर्स आपको आगे आगे सारे कैरेक्टर्स पता चलेंगे। अब जो वर्टेब्रेटा है, वर्टेब्रेटा, अब भाई ये वर्टेब्रेटा, इसको दो डिविजन्स किए गए, वर्टेब्रा इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, इसके दो डिविजन्स हो अब हो गए। लेकिन ये डिविजन्स किस पर हो गए, प्रेजेंस ऑफ जास, प्रेजेंस ऑफ जास पर। देखो जो वर्टेब्रेट्स है ना, मैंने अभी कहा कि जो वर्टेब्रेट्स होते हैं इनमें जास भी होते हैं। क्या होता है इनमें, प्रेजेंस ऑफ जास। लेकिन प्रेजेंस ऑफ जास पर किसी में होता है, किसी वर्टेब्रेट में होगा जा, किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जास, प्रेजेंस और एब्सेंस, यहां पर लिखूंगा मैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जास। वर्टेब्रेट्स में एब्सेंट भी होगा जा, किसी में होगा भी नहीं, किसी में होगा। तो ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जास, जास मींस ये मैंडिबल एंड मैक्सिली, जास जिनको हम कहते हैं। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जास पर वर्टेब्रेट्स के दो डिविजन्स हो गए। वन इज नोन एज एगैंथोस्टोमाटा एंड गैंथोस्टोमाटा, एगैंथोस्टोमाटा एंड गैंथोस्टोमाटा, एगैंथो एंड गैंथो। तो दो डिविजन्स, देयर आर टू डिविजन्स, दो डिविजन्स हो गए वर्टेब्रेटा के। Subphylum Vertebrata is divided into two divisions. One is Aganthostoma and another is Ganthostoma. Aganthostomata और Ganthostomata. अब Agantho देखो क्या है, मैं यहां पर एक ऑर्गेनिज्म लूंगा, देखो ये एक है, और यहां पर एग्जांपल में किसकी लूंगा, गैंथोस्टोमाटा की। प्रेजेंस ऑफ इनमें क्या होते हैं, मैं लिखूंगा मैं प्रेजेंस ऑफ जास, इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ जास, और इनमें एब्सेंस ऑफ जास, एब्सेंस ऑफ जास। इनमें जास नहीं होते हैं बट उनमें जास होते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ जास एंड एब्सेंस ऑफ जास।
अब देखो इसमें जाज ही नहीं है और इनमें जाज होते हैं, गैंथोस्टोमेटास में जाज होते हैं बट एगैंथोस में जाज नहीं होते। तो देखो गैंथोस्टोमेटा और एगैंथोस्टोमेटा ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं ये जो एगैंथोस्टोमेटा है, एगैंथोस्टोमेटा में मैंने आपको एग्जाम्पल दी लैम्प्रे की, जिनमें इन एगैंथोस्टोमेटा में जा नहीं होता है। तो एगैंथोस्टोमेटा में खाली एक ही क्लास है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा में अभी हमने जो एग्जाम्पल दी लैम्प्रे आ जाए, ठीक है, लैम्प्रे। और इसी तरीके से गैंथोस्टोमेटा, गैंथोस्टोमेटा जो है, गैंथोस्टोमेटा जिनको हम जार्ड वर्टेब्रेट्स भी कहते हैं, इनमें प्रेजेंस ऑफ जार्स होती है। और अब इस गैंथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया। दिस गैंथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस। अब देखो दो सुपर क्लासेस क्या है गैंथोस्टोमेटा के, गैंथोस्टोमेटा जार्ड वर्टेब्रेट्स हम इनको कहते हैं, दीज आर नोन एज जार्ड वर्टेब्रेट्स। अब इसके दो सुपर क्लासेस है, लेकिन दो सुपर क्लासेस किसकी बुनियाद पर बन गए, बेस्ड अपॉन द फिन्स एंड लिम्स, लिम्स फिर इसकी बेसिस पर। तो जिनमें फिन्स होते हैं तो दैट सुपर क्लास, हमने इसको गैंथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस बना दिए, सुपर क्लास पाइसिस, सुपर क्लास पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। तो ये दो सुपर क्लासेस बन गए, इनमें लिम्स होती है, इनमें फिन्स होती है। ये पानी में रहते हैं, ये पानी में भी रहते हैं बट दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। अब ये जो सुपर क्लास पाइसिस है, ये सुपर क्लास पाइसिस दो क्लासेस में डिवाइड हो गया है। वन इज नोन एज कॉन्ड्रियोथाइसिस, कॉन्ड्रियोथाइसिस, एंड अनदर नोन एज ऑस्टियोथाइसिस, ऑस्टियोथाइसिस, ठीक है। कॉन्ड्रियोथाइसिस आर नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेस, इनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। और these osteothiosis are known as bony fishes, these are known as bony fishes, ठीक है। सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है, अब सुपर क्लास टेट्रापोडा ये डिवाइड हो गया है इनटू डिफरेंट क्लासेस। नाउ द डिफरेंट क्लासेस आर, एक क्लास में यहां पर बोलूंगा दिस इज एम्फीबिया, एम्फीबियनस जिनको हम कहते हैं। द अनदर क्लास इज reptila, the third class is aves and the fourth class is mammalia। तो ये क्लासेस हमें आगे जाके पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेट्स है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस कॉर्डेट, फाइलम कॉर्डेटा हमको एक डिटेल्ड पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आप वीडियो को देखें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें, ठीक है।